तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और लेकिन ये लाइंस क्या है 2D में, ठीक है। तो आज की क्लास क्या है लाइंस के बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये आपकी लाइंस हो गई। तो लाइंस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उनको समझेंगे। इसके बाद में हम लोग सेंट्रॉइड को समझेंगे कि 3 एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे। इसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, इस चीज़ को समझेंगे कि सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, उसके तहत न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। देन आफ्टर हम समझेंगे मिड पॉइंट के बारे में कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। एंड फाइनली बट नॉट लास्ट वी विल डिस्कस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड वी विल डिस्कस सम रियल एग्जांपल विद इट। ओके, आई होप सो आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होंगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लाइन। तो लाइन्स बेसिकली जो होते हैं वो 2 प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, एक तो हम डिस्कस करते हैं लाइंस को 2 डायमेंशन में और दूसरा हम डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो 3 डायमेंशन की क्लास आज हम नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ लेंगे 2 डायमेंशन में। इट मीन्स एक लाइन जो एक प्लेन में ड्रॉ की जाती है। इट मीन्स क्या हो गया, लाइन इन अ प्लेन। तो 2D का मतलब होता है एक सरफेस, 2D का मतलब क्या होता है, सरफेस। तो आज बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइन इन सरफेस और प्लेन। तो सिंपली सरफेस और प्लेन, सरप्लेन। तो बेसिकली आज की क्लास में जो हम मेजर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, लाइन इन प्लेन। ओके, तो लाइन इन प्लेन के तहत जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले हम एक्सिस को समझते हैं, सेंट्रॉइड समझते हैं, डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं और सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट एंड एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक्सिस क्या होते हैं। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है आपके पास में, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ अलग नहीं होता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है कि एक वर्टिकल लाइन है आपके पास में और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो सपोज ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, तो इसको हमने एक्स एक्सिस बोला है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव साइन कैरी करता है और ये भी पॉजिटिव साइन कैरी करता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेचुरल सी बात है कि ये नेगेटिव कैरी करेगा और ये भी नेगेटिव करेगा। ओके, सो वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। सो दिस थिंग इज नोन एज ऑर्डिनेट। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग। और एक्स एक्सिस ये ऑर्डिनेट कहलाती है साइड लाइन सेगमेंट, और एक्स एक्सिस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। तो ABSCISSA, एब्सिसा, ठीक है। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, आई होप सो क्लियर हो गए। तो ये वाई एक्सिस क्या है, बेसिकली ये वर्टिकल लाइन है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, वाइल ये एक्स एक्सिस जो है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर बात करता हूँ मैं, नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए आप कि वाई एक्सिस बोले तो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस बोले तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस। ओके, चलिए ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पे कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस के बाद में हम इसी एक्सिस की मदद से हम इसी को क्वाड्स में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो पार्ट है, मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेता हूँ आपको। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वाड कहलाता है, इसको हम पहला क्वाड कहते हैं। फर्स्ट क्यू है ये आपका सेकेंड क्यू है, ये सेकेंड क्वाड है, और ये आपका थर्ड क्वाड है, ठीक है। और ये आपका फोर्थ क्वाड है। ओके, सो क्वाड्रेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट जो रिप्रेजेंट होता है, वो उसमें लेट में पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट पॉइंट P1 है यहाँ पे। तो ये इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो प्लस और प्लस होंगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत है कि उसकी दोनों ही वैल्यू एक्स और वाई दोनों की क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे। अगर आप आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, वैल्यू तो आप हमेशा उसकी लिखेंगे, एक्स की लिखेंगे। सो माइनस और प्लस वैल्यू होगी। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दोनों ही माइनस होंगे। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होंगे हमेशा। अगर एक पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है सपोज, तो उस पॉइंट में जो भी वैल्यूज़ हैं व्हाटएवर, वो हमेशा पहले एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होगी, कॉमा फिर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रॉइड की, करने जा रहे हैं हम लोग। दूसरी जो है वो है सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड बेसिकली होता क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं। सेंट्रॉइड का मतलब होता है सेंटर पार्ट। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंट या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग कैसे देखेंगे।
तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बेसिकली एक डायग्राम बनाते हैं, एक कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है जिसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं एंगल बी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ओके। इसी तरीके से मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ कर दी, थिंक कि ये मैंने ए से लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी तरीके से मैंने एक से लाइन ड्रॉ। तो ये जो पर्टिकुलर एक पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। तो लेट इज ये पॉइंट आपका ओ है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। वर्टेक्स के पॉइंट है आपके पास में x1, y1। इस वर्टेक्स की वैल्यूज आपके पास में है x2, y2, और वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो x3, y3 है, ओके। तो फिर बताइए कि जो आपका ये सेंटर है, इस वर्टेक्स जिसको आपने ओ लेट कंसीडर किया है यहाँ पे, तो ओ मीन सेंट्रोइड, तो ओ मीन सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड्स की वैल्यू क्या होंगी? तो सेंट्रोइड्स की वैल्यू होंगी आपके पास में, तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू बेसिकली क्या है? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल बेसिकली होगा आपका, अगर आप एक्स पॉइंट की बात करते हैं, सो एक्स विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रोइड की अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और y की वैल्यू निकालने के लिए y1, y2, y3 को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। सेंट्रोइड का मतलब क्या हो गया? सेंटर पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट ओ जो है वो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है, और जिसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकाली जाएगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप अपने क्वेरी, अपने डाउट्स या अपना कोई कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने, तीसरा नंबर पे पॉइंट है। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, ठीक है। सो डिस्टेंस फार्मूला, ओके, डिस्टेंस फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली एक लाइन सेगमेंट के बीच की नेट डिस्टेंस निकालने के लिए होती है। चलिए पहले इसको समझते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो सपोज मेरे पास में एक ग्राफ में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे पास में एक एक्स एक्सिस है, ओके, और ये मेरे पास में एक वाई एक्सिस है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं एक दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है, तो ये मेरा ओरिजिन है ओ, ये मेरा क्या है? ओरिजिन है, ओके। एक पॉइंट मेरे पास में है यहाँ पे, लेट मैं कंसीडर कर लेता हूँ आर। दूसरा पॉइंट मेरे पास में है जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ एस, ओके। और लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट एक क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा है। लेट मैंने ये कंसीडर कर लिया, ओके। और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपके पास में T है, और ये पॉइंट आपका Q है। लेट मैं कंसीडर करता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में x1 है, कॉमा ये y1 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका बेसिकली x2 है, और ये y2 है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका y1 रहा होगा, और इसको और आगे आप मिलाएंगे तो ये आपका y2 रहा होगा। ये y2 के सेगमेंट के तहत हैं। ये सिंपली अगर x1 रहा होगा तो ये तुम्हारा x2 रहा होगा। तो यहाँ लाइन सेगमेंट PQ, एक लाइन पे ये लाइन सेगमेंट की अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं PQ का डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा। सो द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ PQ। P टू Q मीन्स दैट मीन्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट PQ। सो PQ की डिस्टेंस में बात कर रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला आपका होगा अंडर रूट के अंदर। आप देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, ये P क्या है? P आपका एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और Q आपका क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो हमेशा डिस्टेंस निकालते समय फाइनल माइनस इनिशियल का हम कंपेरिजन लेते हैं। इट मीन्स x2 फाइनल पॉइंट है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सिंपली इसी तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। इतना टफ नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, ओके। चलिए, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं
कि y2 माइनस वाई एक्स, अगर मैं इसको लेट कंसिडर कर देता हूँ डेल्टा एक्स है, सो इट कैन आल्सो रिटर्न एज दैट डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, द डिस्टेंस पी क्यू, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। ओके, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, हियर इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला दोनों सेम ही है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, क्या होता है चेंज। अब चेंज, उसके आगे जो वेरिएबल लिखा हुआ गया एक्स, इसका मतलब चेंज इन एक्स, सो चेंज इन एक्स का स्क्वायर मीन्स सिंपली x2 माइनस x1 का, ठीक है। इसी तरीके से आप डेल्टा वाई की बात करेंगे तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे y2 माइनस y1। सो ये दोनों फार्मूले सेम हैं, जो सुविधाजनक हो आपको उस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ और उस न्यूमेरिकल की मदद से आप लोगों को इस फार्मूले की एप्लीकेशन सिखाता हूँ। चलिए मैं कंसीडर करता हूँ सपोज़, ठीक है, क्या कंसीडर करता हूँ, एक क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ सपोज़। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है आपके पास में एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ दैट आपके पास एक स्क्वायर है जिसके तहत आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। सो द क्वेश्चन इज 4 वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एज फॉलो। तो आपको बताना है कि वो डायग्राम कैसा है, फिगर कैसा है। सो ए के वर्टेक्स दे रखे हैं आपके पास में 1,7 1,7, बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 4,2, सी की वैल्यू दे रखी है आपके पास में -1, सी की वैल्यू दे रखी है आपको -1, एंड डी की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में वर्टेक्स डी की जो वैल्यू दे रखी है वो -4,4 दे रखा है। सो आपको ये वर्टेक्स मतलब कोने, एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो फिगर का नेचर है वो स्क्वायर है और उसकी ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि ये पहले जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, ये भी एक्स की वैल्यू है और ये भी वाई की वैल्यू है, ठीक है। सिंपली ये भी एक्स की वैल्यू है और ये भी वाई की वैल्यू है, सिंपली ये भी एक्स की वैल्यू है और ये भी वाई की वैल्यू है। सो सबसे पहले के बीच की नेट डिस्टेंस निकालने के लिए होती है। चलिए पहले इसको समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सपोज़ मेरे पास में एक ग्राफ में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज़ ये मेरे पास में एक एक्स एक्सिस है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, रफली एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के तहत हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं। तो मैं ए से अगर मैं बी जाता हूँ, सो इसका मतलब मैं बात करने जा रहा हूँ ए बी लाइन के बारे में। सो इसमें बी पॉइंट जो है वो फाइनल पॉइंट हो गया और ए पॉइंट इनिशियल हो गया। इसका मतलब ए के पॉइंट्स जो होंगे, तो इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा √ बी के पॉइंट। सो बी के पॉइंट माइनस ए का पॉइंट, तो इसमें क्या है, एक्स का एक्स से माइनस होगा, तो 4 बी के पॉइंट क्या है 4 और 2, तो एक्स का वैल्यू कितनी है 4, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो बताइए जी क्या वैल्यू आएगी। तो 4 में से 1 निकालेंगे तो दैट इज़ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। 2 में से 7 दैट इज़ 5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे। सो आई होप सो इनको जोड़ोगे तो √ के अंदर 34 आ जाएगा, ठीक है।
देखिए भाई, मेरी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, ध्यान दें और काम करते रहें, है ना। कहीं अगर मैं गलती करूं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, चलिए लाइन मैं बी से सी जाता हूं सपोज़, तो बी से सी जाने का मतलब क्या है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ बी सी। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी का मतलब क्या होगा, सेम फार्मूला लगेगा कि एक्स सी के एक्स की वैल्यू, तो सी की एक्स की वैल्यू क्या है, सी है -1, सो -1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बी में, 4 आ गई, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, अगेन -1 है, -2 करोगे और उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो चलिए -1 और -4, माइनस के 5 और -5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसी तरीके से -1 और -2, माइनस का 3 और फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो आपको पता है अगेन कि माइनस का स्क्वायर करने पे वो प्लस हो जाती है और वैल्यू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा और अगेन दैट विल बी √34। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सी से डी, ठीक है, मैं बात करता हूँ सी से डी, ठीक है, या फिर लाइन में सी डी की बात करता हूँ। तो लाइन सी डी का मतलब क्या है, सो डिस्टेंस अक्रॉस लाइन सी डी, इट मीन्स डी की वैल्यू क्या थी आपके पास में, डी की वैल्यू थी आपके पास में -4, सो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगेन का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा 1, तो अगेन यहाँ पे क्या आपके पास में क्या आ गया, 3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो देखिए फिर से ये वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, 9 + 25 और 9 + 25 का मतलब फिर से √34 हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आप निकाल चुके हैं कि ए बी से आप बी सी पहुँचे, बी सी से आप सी डी पहुँचे, सी डी से आप फाइनल आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो एक फिगर क्लोज होगा तभी वो स्क्वायर बनेगा। तो चलिए मैं डी से ए आ जाता हूँ, है ना। सो डी से मैं ए आता हूँ, तो डी से ए आने पे देखते हैं क्या होता है। सो डी की आपके पास में वैल्यू क्या थी, डी से ए जा रहा हूँ तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट क्या है, ए, तो ए की वैल्यू आपके पास में क्या थी, 1, तो इसका मतलब 1। डी की वैल्यू क्या थी, -4, तो -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगला आपके पास में क्या था, 7 था और ये -4 हो जाएगा, का स्क्वायर करेंगे तो अगेन फिर आपके पास में सेम वैल्यू आ गई, देखिए 4 1 5 5, 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर करोगे, सो फाइनली आपके पास में फिर से यही वैल्यू आ गई। सो जब ये वैल्यू फिर से यही आएगी तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, 34 हो गई। जब ये 34 वैल्यू हो गई तो इसका मतलब क्या है, चलिए हम क्या करते हैं, हम डायगोनल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी अभी क्या थी, साइड्स। सो एज यू नो हियर ऑल साइड, तो आपकी साइड कौन कौन सी हैं, ऑल साइड दैट इज़ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सारी साइड जो हैं उनकी वैल्यू है √34। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी एंगल में हो, तो वो स्क्वायर कंफर्म करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम डायगोनल भी निकालेंगे। तो वी कैन गेस, अगर मैं गेस करूं, अगर आप गेस करें तो ये फिगर स्क्वायर हो सकता है, ये फिगर क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बट अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। सो डायगोनल निकाल करके हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि अगर ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों की वैल्यू अगर बराबर होती हैं तो इसका मतलब कंफर्म ये फिगर क्या है, तुम्हारे पास में स्क्वायर ही है। तो चलिए डायगोनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये अगर आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ओके। सो आप ए से बी गए, पहले बी से सी गए, सी से फिर आप डी गए, डी से फिर आप क्या गए, ए गए। तो इस तरीके से आपने एक क्लोज फिगर बना लिया, क्या बना लिया आपने, क्लोज फिगर बना लिया। चलिए मेरे को ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ए सी निकालता हूँ, इसका मतलब मैं ए से सी जाऊँगा, तो ए से सी का मतलब सी के पॉइंट माइनस ए के पॉइंट, तो सी का पॉइंट क्या था आपके पास में, तो ये 1 + 1 हो जाएगा,
स्क्वायर प्लस इसी तरह वाई वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, वाई वाले पॉइंट हो जाएंगे 7 + 1 दैट इज स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 4, और प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 7 × 8 दैट इज 64, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 68। ओके, इसी तरीके से मैं दूसरा डायगोनल कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो आपने एक पहला डायगोनल कैलकुलेट कर लिया, दूसरा डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास में 2 डायगोनल बने थे, एक AC और दूसरा डायगोनल क्या बनेगा आपके पास में BD बनेगा। क्या बनेगा आपके पास में BD बनेगा। सो BD को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BD की मैं देख लीजिए वैल्यू। सो B से D जा रहे हैं हम लोग, क्या जा रहे हैं B से D, मतलब D के पॉइंट माइनस B के पॉइंट, तो 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए अगेन। तो 4 + 4 कितना हो गया 8, सो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 - 2 -2 का स्क्वायर अगेन, तो फिर से आपके पास में वैल्यू आ गई कितनी 64 प्लस 4, देन फाइनली यू गॉट द वैल्यू 68। ओके, so here again diagonal values that is equal to AC equal to BD equal to again under root 68, है ना। सो अभी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये डायगोनल भी सेम है, साइड्स भी सेम है। सो हेंस वी कैन से दैट व्हेन द डायगोनल एंड साइड बोथ आर इक्वल, सो हम बोल सकते हैं कि जो रेस्पेक्टिव फिगर होगा, सो सिंस क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सिंस साइड्स एंड डायगोनल आर सेम आर इक्वल so that must be it means so ABCD figure will be square ओके। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, हमने सिंपल सी बात है, हमने डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया है। जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं उन सारे पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, A से B, B से C, C से D और D से A, तब जाकर ये क्लोज फिगर बनेगा। फिर हम उसके डायगोनल निकालेंगे। अगर ये सभी आपस में रेस्पेक्टिवली बराबर होते हैं तो इससे ये साबित होता है कि ये एक स्क्वायर ही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने साइड्स निकाली हैं, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये पूरा जितना भी है ये सारी आपकी साइड्स हैं। क्या हैं आपकी ये साइड्स। ओके, मैंने यहाँ पे साइड कैलकुलेट किया है और वहाँ डायगोनल कैलकुलेट किया है। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारे पास में हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, हमने कोऑर्डिनेट नंबर पढ़ लिया, हमने सेंट्रॉइड जान लिया, हमने डिस्टेंस फार्मूला जान लिया और उस पर एग्जाम्पल भी कर लिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना। क्या मतलब होता है, सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है पहले आप उसे समझें। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक जो है बेसिकली क्या है, सेक्शन फार्मूला। सो सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब है कि मैं जो भी लाइन है उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो लाइन को या तो मैं इंटरनली डिवाइड करूँगा, इंटरनली सपोज़ ये एक लाइन है और इसको मैंने 2 पार्ट में चेंज कर दिया, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंटरनली जब हम डिवाइड करते हैं तो इंटरनल के लिए हमेशा जो साइन होता है वो 2 पार्ट हो गए, इसका मतलब दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट मैं इसको O मान लेता हूँ और ये मैं A मान लेता हूँ और ये मैं B मान लेता हूँ।
इट मीन्स कि आप इन दोनों को ओ ए को और ओ बी को जोड़ देंगे तो आपको ए बी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी हमारे पास में जो बात होती है वो बात होती है एक्सटर्नल। किसकी बात होती है? एक्सटर्नली। तो जब हम एक्सटर्नली की बात करते हैं तो हम हमेशा माइनस साइन कंसीडर करते हैं, और एक्सटर्नली में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लाइन सेगमेंट को एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आपकी लाइन थी ए बी थी सपोज, तो ये अगर आपका ए ओ है तो इसको मैंने और एक्सटेंड कर दिया और ये पॉइंट बी हो गया, तो ये आपकी बी बन जाएगी, है ना। तो एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में आ गया होगा सपोज। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेशियो अगर आपका मान लेता हूँ ये आपका m रेशियो है और ये n रेशियो है, इसी तरीके से ये रेशियो m है और ये n है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आती हैं? तो हमारे पास वैल्यू x के लिए होगी। अगर मैं इंटरनली की बात करता हूँ, पहले मैं इंटरनली की बात करता हूँ, तो x के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी m1 या m के साथ में x2 आ जाएगा, m के साथ में x2 आ जाएगा प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह y के लिए निकाल सकते हैं आप। सो my2 प्लस ny1। ठीक है। अपॉन m प्लस n। सो ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास में, ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो बेसिकली क्या है, हम लोग इंटरनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? इंटरनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग एक्सटर्नल सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, एक्सटर्नल सिस्टम में जो वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन आएगी, तो x इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय m माइनस n। सिंपल। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सो y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो y की वैल्यू में क्या होगा, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे y आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ y2 आएगा, ये क्योंकि हम y के लिए निकाल रहे हैं, और ये m माइनस n हो जाएगा। सो ये जो फॉर्मूले हैं बेसिकली ये एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली दी y, ये आपका y है क्योंकि मैंने y के लिए वैल्यू कंसिडर किया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला दो प्रकार के होते हैं, एक को हम इंटरनल बोलते हैं, दूसरे को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। चलिए इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो न्यूमेरिकल एक लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ मैं फिर से। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन में पॉइंट फाइंड कीजिए ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओके। लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला कि आप लाइन सेगमेंट के तहत इसको आप कैलकुलेट कीजिए। ओके। ठीक है। तो अब लाइन सेगमेंट क्या दे रखे हैं आपको, दे रखा है ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है। ठीक है। जहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2, -2 और बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास में, -7, 4। ओके। सो ठीक है, कोई इशू नहीं। सो आप इसको बनाएंगे आप, तो चूँकि ये आपको लाइन सेगमेंट ए बी को वो 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास में,
ठीक है। तो पॉइंट ऑफ पी एंड पॉइंट ऑफ की लेट कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट ए बी है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट मेरे पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है। सो ये मेरे पे पॉइंट ए हो गया और ये मेरे पे पॉइंट बी हो गया। सो ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 2, -2। बी की वैल्यू दे रखा है -7, 4। ओके, लेट मान लेता हूँ कि बी, पी और क्यू ये आपके पास में इंटरनली हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया। सो कोऑर्डिनेट पी की वैल्यू क्या होगी? सो कोऑर्डिनेट पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी बेसिकली क्या है आपके पास में? ये है आपके पास में 1 × -7 प्लस 2 × 2, 1 + 2, तो ये तो एक्स एक्सिस के लिए होगी। इसी तरह वाई के एक्सिस के लिए हो जाएगी 1, 4 + 2, -2 अपॉन 3, 1 + 2। ओके, सो फाइनल ये वैल्यू जो आपके पास में आ जाएगी वो आ जाएगी -1, 0। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आप कंसिडर कर सकते हैं और वो भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आप? दैट 2 × -7 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3, 2, 4 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ओके, सो फाइनली इसकी भी वैल्यू आपके पास में आ गई -4, 2। सो इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास में मिड पॉइंट। क्या टॉपिक है आपके पास में? मिड पॉइंट की आप मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास में? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है? ठीक है, सो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो सपोज़ आपके पास में एक कंसिडर करता हूँ कि ये आपके पास में जो है वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एक्स एक्सिस है। ओके, और ये आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है जो आपने इसे पी कंसिडर कर लिया, एक क्यू कंसिडर कर लिया। क्यू के पॉइंट कुछ ऐसे होंगे, इसी तरीके से पी के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे। लेट इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है जिसे मैंने आर से प्रेजेंट किया है। तो उस केस में वैल्यू ऑफ आर क्या होगी? सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर जो कि क्या है? मिड पॉइंट है। जो कि क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन सेगमेंट। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अगर आप x के कोऑर्डिनेट लेंगे सो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है हमारे पास में? एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात करते हैं। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक आपके पास में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और एक ट्रायंगल के पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए आसान सा फार्मूला है और वो होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 simply x1 x2 and x3 y1 y2 and y3 ओके। या सिंपली दूसरा जो फॉर्मूला है इसका 1/2 टाइम्स, आप इसको आगे ले लीजिए और ब्रेक ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे। सो आप इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो इसे छोड़ेंगे, आप इसे छोड़ेंगे x2 माइनस x3, तो आप यहाँ पे फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला होता है वो आपके पास में क्या होता है, वो होता है कि x1 y2 माइनस y3 ओके प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आई होप सो आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। एंड उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, आपके सभी क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, ओके, थैंक यू।